बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। अच्छा, 5.2 से पहले हम देखते हैं कि हम इस एक्सरसाइज में क्या सीखेंगे। ठीक है, इसमें देखें कि हमारे पास जो मेन इसका पॉइंट है वो है इसका फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन में देखें ये सारी चीज़ जो है वो आप एक दफ़ा रीडिंग कर लें। ठीक है, ये आपके पास है कि जी वाइल टैकलिंग आ सर्टेन प्रॉब्लम फ्रॉम एवरीडे लाइफ ईच लीनियर इनइक्वालिटी कंसर्निंग द प्रॉब्लम is named as problem concentrate. The system of linear inequalities involved in the problem concerned is called problem concentrates. The variable used in the system of linear inequalities relating to the problems of everyday life are non-negative and are called non-negative concentrates. ठीक है, ये वेरिएबल और प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताया गया है। These non-negative concentrates play an important role for taking decision. So these variables are called decision variables. ठीक है, यहाँ तक जस्ट आप एक रीडिंग कर लें, इसको देख लें कि वेरिएबल डिसीजंस क्या होते हैं और डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव कंसंट्रेट्स क्या होते हैं या प्रॉब्लम कंसंट्रेट्स क्या चीज़ है। अब देखते हैं जी, आ रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ रेफर्ड टू एज आ फिजिबल रीजन। यानी कि जो आपके पास यहाँ पॉइंट्स लेने के बाद ग्राफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आता है उसको हम फिजिबल रीजन कहेंगे फॉर द सेट ऑफ गिवन कंसंट्रेट्स। जो आपके पास सेट दिया गया है इक्वेशंस का, उसमें से आपने जो पॉइंट्स लेने हैं वो पॉइंट्स जहाँ लाई करते हैं वो रीजन जो है यानी कि फर्स्ट रीजन जो है वो आपका क्या होगा, फिजिबल रीजन। ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज़ कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन। अब फिजिबल रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका हर पॉइंट जो है वो फिजिबल सोल्यूशन कहलाएगा ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, अब हमारे काम की जो चीज़ है वो यहाँ पे फिजिबल रीजन और फिजिबल सोल्यूशन है। ठीक है ना, अब देखें कि फिजिबल रीजन क्या है। जो पॉइंट्स आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स जो है जहाँ पे आप उसको रेफर करते हो पॉइंट्स को, वो आपका फर्स्ट फिजिबल रीजन है और जहाँ पे जो पॉइंट्स उसमें हैं फिजिबल रीजन में वो आपका फिजिबल सोल्यूशन है। हम एक एग्जांपल करते हैं, शेड द फिजिबल रीजन एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। यानी कि आपने शेड देना है फिजिबल रीजन को फाइंड आउट करना है और आपने जो उसके पॉइंट्स हैं ना, कॉर्नर पॉइंट्स, वो लेने हैं। ठीक है, हमारे पास ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं और x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 है। इट्स मीन के x की तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और y की तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी और आपने नेगेटिव वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, हमने कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, वैल्यूज़ तो सारी आ जाती हैं, पॉजिटिव भी आ जाती हैं, नेगेटिव भी आ जाती हैं, लेकिन हमने कौन सी वैल्यूज़ को लेना है, हमने ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेना है, x के लिए भी और y के लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। सबसे पहले हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो लेंगे। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये है। ठीक है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये है। एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो मैं 5.1 में आपको डिटेल के साथ बता चुकी हूँ। अच्छा, अब क्या करना है, इनमें दोनों इक्वेशंस में आपने पहले x की वैल्यूज़ के लिए y को इक्वल करना है 0 के और फिर y की वैल्यू के लिए x को आपने पुट करना है 0 के इक्वल। फिर आपके पास आ जाएंगी x और y की वैल्यूज़। अच्छा, अब देखिए इसमें देखें कि हमारे पास अब ये वैल्यूज़ आ गई हैं 6 0 0 3 और ये आप देखेंगे 0 0 हमारे पास ऑलरेडी ओरिजिन है। अब ये एक वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है 3 0। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई, एक आ गई 0 3 ये वैल्यू और एक आ गई ये माइनस वाली वैल्यू जो है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। अच्छा, अब चौथी वैल्यू जो है वो हमने इस तरह ली है कि ये लाइन जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान से गुजर रही है, इसी तरह ये लाइन जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान से गुजर रही है, इन दोनों इक्वेशंस की लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपने ये पॉइंट ले लेना है। अच्छा, ये पॉइंट लेना कैसे है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 x प्लस 2y इक्वल टू 6, इनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस के तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है। वो कैसे सॉल्व करना है, यानी कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, फिर x की या y की वैल्यू आएगी, एक वैल्यू वो हो जाएगी, उसको किसी एक वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देना है, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर आपने x की वैल्यू पहले ली है फिर आप x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं x और y की। ये आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट हो गया। अब आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट हैं वो कितने हैं, वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट 4 हैं, 1 2 3 4, यानी कि 0 0 है, 3 0 4 1 और 0 3 है। अब ये हमारे पास फिजिबल
सॉल्यूशन आ गया फिजिबल रीजन का। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो हमने सीखनी है वो ये है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन इन द फिजिबल सॉल्यूशन। अच्छा, फिजिबल सॉल्यूशन में हमने अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ लेनी है। जैसा कभी हमने पढ़ा है कि उसमें क्या करना है आपने, फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइड और मिनिमाइड इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। जिस फंक्शन को आपने मिनिमाइज़ करना है या मैक्सिमाइज करना है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ठीक है ना। अब आपने ये डेफिनेशन याद कर लेनी है कि आ फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, या मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज या दोनों, ठीक है, इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की वैल्यू आ गई। अब द फिजिबल सॉल्यूशन, आपको पता है द फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, जो फिजिबल रीजन में पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जो फिजिबल रीजन में पॉइंट्स हैं, विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, हमने उन पॉइंट्स को मैक्सिमम और मिनिमाइज करना है। द ऑब्जेक्ट फंक्शन इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी कि जो आपने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है उसको हम क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन को ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि आपने सबसे पहले ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी कॉन्सेंट्रेट्स टू डिटरमाइन फिजिबल रीजन। आपने फिजिबल रीजन के लिए जो है उसके पहले ग्राफ लेना है फिजिबल रीजन का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो जो पॉइंट आपने लगाए हैं, फिर आपने लाइंस ड्रा की हैं, फाइंड द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। फिर आपने फिजिबल रीजन में वो पॉइंट्स लेने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं। फिर आपने एवोल्यूट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट। फिर आपने वो हर कॉर्नर पॉइंट जो है वो उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लेके उसको सॉल्व करना है टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए कि हमने मैक्सिमम पॉइंट लेने हैं या हमने मिनिमम पॉइंट लेने हैं। अच्छा, इससे अकॉर्डिंग आप लोग ये वाली जो एग्जांपल है ये भी कर लीजिएगा। हम जो है वो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमाइज एफ एक्स वाई इक्वल टू 2x + 5y। अब ये देखें, ये सब्जेक्ट टू दी कॉन्सेंट्रेट है, यानी कि ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। ठीक है, अब हमने ये हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, 2y - x लेस दैन एंड इक्वल टू 8, x - y लेस दैन एंड इक्वल टू 4, x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने इनको इनइक्वालिटीज़ को लिखा, फिर हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो ली हैं, जो हम पिछले कई क्वेश्चन में ले चुके हैं, बल्कि हर क्वेश्चन में ले चुके हैं 5.1 में। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखें यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन जो ली हैं उस पे हमने x की वैल्यू के लिए y को 0 इक्वल किया है, y को 0 के इक्वल किया है, फिर हमने x की वैल्यू ले ली है, तो यहाँ पे जो है फिर y को वैल्यू के लिए हमने x को 0 के इक्वल पुट किया है, तो हमने y की वैल्यू ले ली है और ये हमारे पास आ गए हैं पॉइंट्स। सेम यही प्रोसीजर हमने इधर रखा है और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने इन पॉइंट्स को जो है वो हमने 0 0 को टेस्ट पॉइंट के तौर पर लिया है। हमने यहाँ पे x और y की जगह 0 0 रखे हैं, फिर हमने देखा है जो 0 है वो लेस दैन इक्वल टू 8 है। अगर 0 लेस दैन 8 है और इधर 0 लेस दैन 4 है, इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट, ये सोल्यूशन जो है वो ठीक है। अच्छा, आप देखें कि वो जो x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन 0 उसका क्या फंक्शन था। अब x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन 0 का मतलब है दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और अगर दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं इसका मतलब है सॉल्यूशन रीजन जो है वो क्या होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, अब फिजिबल जो सॉल्यूशन रीजन है आपका वो आपको पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका। तो अब हमने वहाँ पे सेकंड स्टेप क्या करना है, हमने वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, हमने जो ये इक्वेशन जो हैं इसको सॉल्व किया। ठीक है, इनको सॉल्व करने से जैसे मैंने आपको बताया कि साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है उसके थ्रू। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है उसको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देती हूँ। आपके पास है जी एक इक्वेशन है 2x - 2y - x = 8, और सेकंड इक्वेशन है आपके पास x - y = 4। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसमें आप उसको ऐड कर लें। ठीक है ना, तो आपने किया है कि -y + x = 4। अब एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई, एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को आप कर लें ऐड करेंगे तो ये देखें कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास आ जाएगा 2y में से माइनस करेंगे y को तो y आ जाएगा इक्वल टू, ये कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास 12 आ गया। ठीक है, अब आपने ये y की वैल्यू जो है इसमें पुट कर लें, x - y की जगह आप लगाएंगे 12। ठीक है, और इक्वल टू 4। अब ये जो 12 है उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 4 + 12 तो कितना आ गया 16, यानी कि आपके पास x की वैल्यू जो है वो 16 आ गई। तो आपके पास सेट क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, 16 और 12। ठीक।
ठीक है। इस तरह आपने कॉर्नर पॉइंट लेने हैं और इस तरीके को हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका। इसमें हमने इसी तरह इक्वेशंस को जैसे मैंने ऐड किया है, इसको आप चाहे ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें। जब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, या x की आएगी या y की आएगी। तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू आई है, इसको हमने इधर पुट कर दिया है तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास x और y की वैल्यूज़ दोनों हैं, इसको हमने कॉर्नर पॉइंट ले लिया है। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कितने, अब हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट है 0 0, एक है 0 4, 4 0 और 16 और 12। अब हमने इन पॉइंट्स को जो है इसको ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने वो कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो अप्लाई किए। यहाँ पे सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन लिया है, उस पर हमने पॉइंट्स लिए। अच्छा, अब हमने पॉइंट्स इस तरह लेने हैं, अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर ज़्यादा है तो हमने पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा ले लेना है, अगर नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव पे ज़्यादा ले लें, ठीक है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे उसको लेते हैं, पॉइंट्स के हिसाब से आपने देखना है। अब हमारे पास पॉइंट्स थे एक 0 4, 0 -4, 4 0 और जो अगला पॉइंट हमने लिया और एक था -8 और 0, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि ये माइनस का है, इसको भी हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि ये माइनस का है। हमने सिर्फ वो पॉइंट लेने हैं जो इस कोऑर्डिनेट में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। इस कोऑर्डिनेट में जो आ रहे हैं वो है 0 4, 4 0 और दूसरा था हमारे पास जी ये 0 0 और फिर अगला आ जाएगा जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन के ज़रिए पॉइंट लिया है, यानी कि जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट हमने लिया है, ये है 16 और 12। ठीक है जी। अब दोनों पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास ट्रू हैं, तो अगर आपने इनको शेड देना है तो शेड देने के लिए आपने इनको जो है वो दोनों जो है वो रीजन की तरफ इनका शेड आ जाएगा और आप इसको शेड देंगे। शेड में आपको बता देती हूँ कैसे आपने देना है। उस दिन भी मैंने आपको पहले 5.1 में भी बताया था कि ये जो है इसका आपके इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखें, ये आ गया टूवर्ड द ओरिजिन और ये भी आ जाएगा टूवर्ड द ओरिजिन, ठीक है। ये आपका एरिया जो है वो शेडेड हो जाएगा। अच्छा, अब हमने लेने कॉर्नर पॉइंट्स, तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यानी कि हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो लेनी है। इस क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो हम यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स लगाएंगे। जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमने लिए 0 0, 4 0, 0 4 और 16 और 12। यहाँ हम लेंगे ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन, उसके लिए है हमारे पास f(x, y) = 2x + 5y। अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले हम 0 0 पुट किया तो 0 आ गया, हमने 4 0 पुट किया तो 8 आ गया, 0 4 पुट किया तो 20 आ गया और 16 12 पुट किया तो हमारे पास 92 आ गया। अब इनमें देखें सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहाँ है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 92 है, इसलिए f जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कॉर्नर पॉइंट किस पे आती है, 16 और 12 पे। तो हमने इसको मैक्सिमाइज जो है वो कर लिया है और ये क्वेश्चन जो है वन आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन, उसमें कुछ और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, सिर्फ स्टेप्स हैं और आपने उनको फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें भी मैक्सिमाइज ही करना है, ठीक है। मैक्सिमाइज f(x, y) = x + 3y सब्जेक्ट टू दी कंसंट्रेट्स 2x + 5y <= 30, 5x + 4y <= 20। ये दो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। x > 0 है, y > 0 है, इसका मतलब है वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव हैं। अब हमने इनकी लेनी है एसोसिएटेड इक्वेशन। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये है। हमने इसको इधर सॉल्व कर लिया, x के लिए y को 0 इक्वल पुट किया है तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। y के लिए हमने x को 0 पुट किया है, जहाँ x था वहाँ पे हमने 0 लगा दिया तो हमारे पास ये देखें पहले x की वैल्यू आ गई, जहाँ हमने y को 0 पुट किया, y की वैल्यू के लिए x को 0 पुट किया तो अब ये देखिए हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। पॉइंट्स हमारे पास आ गए, यहाँ x की वैल्यू है तो y की 0 है, यहाँ y की वैल्यू है तो x की 0 है, ठीक है। ये आ गए इस इक्वेशन के पॉइंट। अब देखते हैं ये इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व किया, इक्वेशन ली, x की वैल्यू ली और इसी तरह y की वैल्यू ली, ये हमारे पास इसके पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स आपको उम्मीद है लेने आ गए होंगे कि हमने एक दफ़ा 0 पुट करना है x को तो y की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमने पॉइंट्स तो ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि 0 0 को हम लेंगे एज अ टेस्ट पॉइंट, ठीक है जी। 0 0 को हमने एज अ
पॉइंट लिया है तो हमने x की जगह भी 0 पुट कर दिया, y की जगह भी 0 पुट कर दिया, ये वैल्यू सारी 0 हो गई, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 20 आ गया। इसी तरह 0 0 पुट किया तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 20 आ गया। तो आपको पता है कि 0 जो है वो 30 से भी और 20 से भी छोटा होता है। इसका मतलब है ये सॉल्यूशन जो है वो हमारा ठीक है, सही है। अच्छा, अब यूँ है कि एज अ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, सॉल्यूशन रीजन विल बी इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। नेगेटिव वैल्यूज़ जो है उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है कॉर्नर पॉइंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। कार्टेशियन प्लेन ली हमने, उसके ऊपर हमने अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस पॉइंट हमने पुट किए। हमने ये पॉइंट ले लिए, जैसा कि हमारे पास ये पॉइंट था 0 4 वाला, ठीक है ना। ये हमने 4 0, ये हमने 4 0 वाला ले लिया, ये 15 0 वाला आ गया, ये 0 6 वाला आ गया और ये 0 5 वाला। अब देखें, एक इक्वेशन तो आपके पास ये हो गई और एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई, ठीक है जी। अब आपके पास ये इक्वेशंस हैं, आपने इनके अंदर पॉइंट्स लेने हैं। तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमने कौन कौन से लिए हैं, हमने लिए हैं 0 0 4 0 और 0 5, यानी कि हमने 0 0 लिया, 0 4 लिया, ठीक है, 4 0 लिया और 0 5 लिया। अब देखें, ये ट्राइंगल एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये बड़ी वाली है, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल जो है, इन दोनों का रुख जो है वो है ओरिजिन की तरफ। तो हम इतनी ज़्यादा उसको करने की बजाय ये सारी की सारी जो है ये इसको कवर कर रही है, ठीक है ना। तो ये इस ट्राइंगल को कवर करी तो हम इसका जो है, इसकी डायरेक्शन आप इधर कर दें ओरिजिन की तरफ, ठीक है। वैसे तो आप चाहे इसकी भी सारी की कर दें, ठीक है ना। तो लेकिन ये कि ये सारी इसके अंदर आती है तो इसके ही बहुत हैं ये जो पॉइंट्स हैं, तो हमने इसी के पॉइंट्स जो हैं वो लिए हैं एज अ कॉर्नर पॉइंट। ये देखें, इस इक्वेशन का या इन पॉइंट्स का जो है वो इनकी डायरेक्शन जो है ओरिजिन की तरफ है। कौन से पॉइंट्स हैं, 4 0 0 5 और 0 0। हमने यही 3 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन में रखा है। यहाँ पे ये आपके पास सब्जेक्टिव सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप इसके अंदर इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जब हमने 0 0 पुट किया तो हमारे पास 0 आ गया, 4 0 पुट किया तो हमारे पास 4 आ गया, 0 5 पुट किया तो हमारे पास 15 आ गया। तो इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 15। और ये किस पॉइंट पे आई है, ये कॉर्नर पॉइंट था 0.05, ठीक है। अब ये 0.5 पे जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है f जो है वो मैक्सिमम पॉइंट कहाँ होता है, 0.5 पर। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी, ये देखेंगे यहाँ पे भी मैक्सिमाइज ही है, ठीक है ना। इसको भी हमने मैक्सिमाइज ही करना है। तो मैक्सिमाइज z इजिकल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू दी कॉन्सेंट्रेट्स। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है, सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपके पास इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो है 2x प्लस वाई लेस दैन एंड इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई लेस दैन एंड इक्वल टू 2, x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0, ठीक है जी। ये आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन आपने ये ले ली है दोनों की। दोनों साइड पे कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगाना है, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x को वैल्यू के लिए 0 को पुट किया है y के इक्वल और ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ x को 0 के इक्वल पुट किया तो y की वैल्यू आ गई। ये आपके पास इसके पॉइंट्स आ गए, ठीक है ना, ये पॉइंट्स आ गए इसके। अच्छा, अब क्या किया हमने, इसी तरह हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, ठीक है ना। इसके लिए हमने पहले x की वैल्यू ली, फिर हमने y की वैल्यू ली। अच्छा, x की वैल्यू और y की वैल्यू ले ली, हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने 0 0 को एज टेस्ट पॉइंट लिया है तो 0 रखा है इसकी जगह। तो हमारे पास 0 जो है वो लेस दैन एंड इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ 0 लेस दैन एंड इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब है दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सोल्यूशन जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है, और ट्रू हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स। तो अब x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हैं। दोनों कहाँ अप्लाई हो रहे हैं, दोनों अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए आपने जो है 0 -0 ये लगा दिया आपने, यानी कि 0 और -2 और ये 1/2, ठीक है ना। ये लगाया आपने, ये वैल्यू आ गई, इसकी लाइन लगा दी। यहाँ पे आपने ये लाइन लगा दी, जहाँ पे इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया ये आपने इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के ज़रिए यहाँ पे आपने पॉइंट्स ले लिए। तो हमने इसके जो पॉइंट्स हैं वो कौन से लिए हैं, हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो लिए हैं 0 0 2 0 1 2 और 0 4, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है। ये आपके पास फंक्शन है, इसमें आपने 0 0 पुट किया तो आपके पास 0 आ गया, 2 0 पुट किया तो आपके पास 4 आ गया,
1 2 पुट किया तो आपके पास 8 आ गया, और 0 4 पुट किया तो आपके पास 12 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 12 है। इसका मतलब है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, 0 4, जिस पे जी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है। ठीक हो गया जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट देखें मिनिमाइज़ करना है इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू दी कॉन्सेंट्रेट्स x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, 7x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 35, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसी तरह आपके पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनकी आपने एसोसिएटेड इक्वेशन ली है। यहाँ एसोसिएटेड इक्वेशन ली है, यहाँ पे ली है। यहाँ पे x के लिए y को 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू के लिए x को 0 के इक्वल पुट किया, y की वैल्यू आ गई। ये आपके पास आ गए इसके पॉइंट्स। सेम आपने प्रोसीजर इधर किया तो आपके पास ये इसके पॉइंट्स आ गए, ठीक है ना। अब ये पॉइंट्स को आपने 0 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लिया, इनके इक्वल आपने इनकी जगह 0 पुट किया, तो ये देखिए कि 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है, जो कि फॉल्स है। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट्स लिए, इनको आपने 0 के इक्वल पुट करके देखा तो टेस्ट पॉइंट किए हमने, तो ये आ गया 0 लेस देन एंड इक्वल टू 35, ये ट्रू है, ठीक है। अब एक ट्रू है एक फॉल्स है। अब हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये आ रही हैं हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमने इसके कॉर्नर पॉइंट जो हैं वो लेने हैं। अच्छा, अब देखें एक इक्वेशन के लिए तो हमने पॉइंट्स लिए हैं ये 5 0, ठीक है, और ये आ गया इसका 0 7, ठीक है, दूसरी के 0 7, और दूसरी के लिए जो है वो है 0 3 और 3 0। हमारे पास ये पॉइंट्स आएंगे, ये हमने लाइंस इनकी ड्रा कर दी हैं। एक जो है उसका सोल्यूशन टूवर्ड्स दी ओरिजिन है, एक जो है उसका सोल्यूशन अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है वो रॉन्ग है, इसका अवे है, ठीक है, और इसका टूवर्ड्स दी ओरिजिन है, ठीक है ना। तो हमने ये दरमियान वाला एरिया जो है ये वाला ये शेडेड हो जाएगा। अच्छा, अब आपने लेने हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो हमने लिए हैं इसके ये 0 3 3 0 5 0 और 0 7, ठीक है ना जी। ये हमने इसके पॉइंट्स लिए हैं। तो अब देखें कि ये पॉइंट्स जो है वो हमारे पास, इनको हमने कॉर्नर पॉइंट्स को जो है वो हमने इस फंक्शन के अंदर रख के देखा है। जब हमने इनके अंदर फंक्शन रखा है, पॉइंट्स जो है वैल्यूज़ जो पुट की हैं, तो f 0 3 पुट किया है तो हमारे पास 3 आ गया है, 3 0 पुट किया है तो हमारे पास 6 आ गया है, 5 0 पुट किया है तो 10 आ गया, 0 7 पुट किया है तो हमारे पास 7 आ गई। अब इनमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो ये 3 है। तो ये कौन से कॉर्नर पॉइंट से आई है, 0 3 पे, ठीक है। 0 3 पे जो है वो मिनिमम वैल्यू जो है वो है इसकी जी की, तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो 0 3 है, ठीक है जी। स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू दी कॉन्सेंट्रेट्स 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 10, x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 14, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या हैं, ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये है, ठीक है। दोनों में हमने एक में x के लिए y को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ गई, y के लिए x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, ये इसके पॉइंट्स आ गए। सेम इधर हमने यही प्रोसीजर किया, ये इसके पॉइंट्स आ गए, ठीक है ना। अब ये इनके पॉइंट्स आ गए तो अब हमने 0 0 जो है उसको एज अ टेस्ट पॉइंट लिया है। टेस्ट पॉइंट लेके हमने चेक किया है तो ये 0 लेस देन एंड इक्वल टू 10 है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ये स्टेटमेंट जो है 0 लेस देन एंड इक्वल टू 14 है, ये भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसका मतलब है x जो है वो ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 है, तो सोल्यूशन हमारा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। उसी तरह कार्टेशियन प्लेन ली हमने, उसके ऊपर हमने पॉइंट्स शो किए। पॉइंट शो करके हमने फर्स्ट इक्वेशन का जो है पॉइंट वो लिए हमने, ये हमारे पास है 5 0 और ये हमारे पास है 10 0, ठीक है ना, 0 10, और इसी तरह हमारे पास ये है 0 14 0 और ये है हमारे पास 0 7। इन पॉइंट्स को लिया, अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, इसको हमने उसी तरह सोल्यूशन से हमने इसको सॉल्व किया है साइमल्टेनियस सोल्यूशन के ज़रिए। देखें ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमने ये लिया, एक ये लिया और चौथा पॉइंट हमने ये 2 6 वाला ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट हैं, ठीक है ना, ये हमने ले लिए। अब हम इनसे देखते हैं कि मैक्सिमम जो कॉर्नर पॉइंट है वो कौन सी वैल्यू जो है उस पर आएगी। अच्छा, अब देखिए हमने यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स हमने लिए हैं 5 0 0 7 और 2 6,
ठीक है। ये हमने 3 जो है ये इस पे लिए हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब देखें यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। हम अब ये z इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y हमने इस फंक्शन में जो है वो वैल्यूज़ को अप्लाई करना है, यानी कि f50 आ जाएगा। 2x की जगह वैल्यू पुट की और y की जगह पुट की तो 10 आ गया हमारे पास। इसी तरह हमने नेक्स्ट जो है वो लगाया यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। 0.7 लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू 0.7 के साथ ये 21, ठीक है ना। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 26 जब हम अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ जो है इसकी आ जाएगी 22। अब देखें इनमें मैक्सिमम जो है वो वैल्यू कौन सी है, 22, ठीक है। 10 है, 21 है और 22 है। तो हमें जो है रिक्वायर्ड है वो कॉर्नर पॉइंट जो है फॉर फिजिबल रीजन जहाँ पर z की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है वो कौन सा है, 2 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ z 3x प्लस वाई सब्जेक्ट टू दी कॉन्सेंट्रेट्स 3x प्लस 5y ग्रेटर दैन इक्वल टू 15, x प्लस 3y लेस दैन एंड इक्वल टू 9, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो है वैल्यू इनकी आपने एसोसिएटेड इक्वेशन ले ली, ठीक है ना। दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन ली, दोनों के हमने वैल्यूज़ ली। y को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ गई, ठीक है। x को 0 के इक्वल पुट किया तो y की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास इसके पॉइंट्स आ गए। सेम प्रोसीजर हमने इस इक्वेशन के साथ किया है, ये हमारे पास इसके पॉइंट आ गए। अब हमने 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लिया है, हमने x और y की वैल्यू को 0 रखा है। तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 9 आ गया, 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15 आ गया। ये आपको पता है 0 15 से बड़ा नहीं होता, ये फॉल्स है और ये वैल्यू जो है वो ट्रू आ गई, ठीक है जी। अब हमें पता है कि x भी ग्रेटर दैन 0 है, y भी, तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन कहाँ है, ये सोल्यूशन जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। अब हम इसके ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए जी हमने उसी तरह कार्टेशियन प्लेन ली है। कार्टेशियन प्लेन में हमने जो है वो पॉइंट्स लगा दिए हैं। पॉइंट्स हमारे पास हैं, ये हमारे पास आ गया 5 0, ये आ गया 0 3 और ये हमारे पास आ गया 0 9, ठीक है, 9 0 आ गया। अब हमारे पास 0 3 दो दफ़ा है, इस इक्वेशन के साथ भी है और इस इक्वेशन के साथ भी है, यानी कि 0 5 वाली इक्वेशन के साथ भी है हमारे पास ये पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं इसकी कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 और ये वाली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। इन दोनों का ये आ गया इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रही है, ये पॉइंट 0 3 है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो ले लेते हैं। अच्छा, इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो आ गए हैं जी, z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू 3x प्लस वाई। अब 0 3 हमने पुट किया है, 0 3 पुट किया तो हमने सॉल्व की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 3। 5 0 को हमने रख के यहाँ पे x की और y की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 15। ये आपको सॉल्व करना आता होगा कैसे हमने पुट किया है, ठीक है ना, कई दफ़ा हम आपको बता चुके हैं। इसी तरह 9 0 है, ये आ जाएगा जी z इज इक्वल टू एफ 9 0 इक्वल टू 3, 9 x की जगह आ गया, y की जगह 0 आ गया, ये आ गया 27। अब देखें इनमें जो है वो मिनिमम वैल्यू कहाँ है, मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 3, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू का है 27। हमने ये दोनों ही वैल्यू लेनी है, मिनिमम वैल्यू भी लेनी है और हमने मैक्सिमम वैल्यू भी लेनी है। तो हम क्या करेंगे, है z इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट 0 3 एंड z इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 9 0, ठीक है जी। ये हमारे पास दोनों ही इसकी आ गई, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तो स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज आपकी 5.2 ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इसके सिर्फ 6 क्वेश्चन थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं रिव्यू भी इसके साथ ही कर देती हूँ। अच्छा, तो अब रिव्यू के साथ स्टार्ट करने से पहले आपने ना जो 5.2 जो है उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। उसको रिवाइज़ करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और नए देखने वाले बच्चे जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको कोई इशू है, ठीक है ना, कोई समझने में, किसी ख़ास पॉइंट को समझना है या आपको कोई क्वेश्चन समझना है तो आप मुझे इन वो कमेंट्स में लिख दें, ठीक है ना। तो आप अपनी टीचर्स के साथ हमेशा राब्ते में रहें। अगर आप राब्ते में रहेंगे तभी आप लोग जो है वो कुछ सीख सकेंगे, क्योंकि जितना कम्युनिकेशन गैप होता है उतना ही लर्निंग प्रोसीजर जो है वो स्लो होता है। अगर आप कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करेंगे, अपने टीचर से बिला झिझक क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको सीखने का अमल जो है वो आसान भी लगेगा और आप बहुत कुछ सीख भी सकेंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, जहाँ से कोई पॉइंट समझ नहीं आता आप मुझे फ़ौरन कमेंट्स में लिख के वो पूछ लिया करें, ठीक है जी। अब हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 5। आपको पता है रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो हमारी MCQs की होती है, ठीक है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा MCQs पे
मुश्तमिल होता है, तो हम ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो बुक से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपका 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। अच्छा, इन दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज। अब जो नीचे वाले हैं इनमें लीनियर इक्वेशन बताएं। अब यहाँ पे इक्वेशन का साइन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है आपके पास जो है इक्वेशन कौन सी है, वो ये है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन कौन से ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपके पास है लीनियर इक्वेशन का। नेक्स्ट है जी सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इक्वल टू 10 इज। अब ये जो 10 है उधर चला जाएगा तो 20 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 20, इसको इधर कर लें कि 5x इक्वल टू 10 प्लस 10, तो 5x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4। तो 4 ऑप्शन का है आपके पास, ये है। ठीक है जी, ये 4 आ गया। इस तरह आप इनको सॉल्व करके देख लिया करें, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें इफ़ 7x प्लस 4 लेस दैन 6x प्लस 6 देन x बिलोंग्स टू दी इंटरवल। अब इसको मैंने सॉल्व किया, आपने x वाली वैल्यूज़ एक तरफ ले जानी है, y वाली वैल्यूज़ x वाली वैल्यूज़ आपने एक तरफ रख लेनी है, y वाली वैल्यूज़ आपने एक तरफ रख लेनी है। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को जब आपने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आई है 2 और इन्फिनिटी। अब यानी कि आपके पास जो नंबर लाइन है उस पे आपके पास पॉइंट जो है वो आया है x जो है वो लेस देन है 2 के। ठीक है ना, अब 2 से जितने पॉइंट जो हैं वो छोटे आते जाएंगे वो सारे इसमें शामिल हैं सेट में, तो आपके पास सेट जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी आप वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। अब ये देखें ये 4 क्वाड्रेंट है, एक वर्टिकल लाइन जो है वो ये है। ठीक है, ये मैं आपको इधर थोड़ा सा बता दूं कि ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, इसमें आपने वर्टिकल लाइन ले यानी कि x की वैल्यू। अब इसने इसको कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया, 2 हाफ में, एक हाफ ये हो गया, एक हाफ ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास वर्टिकल लाइन आती है, अगर सिर्फ x की वैल्यू हो तो ये आ जाएगा 2 हाफ प्लेन्स, ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड। जो इक्वेशन लीनियर इनइक्वालिटी से बनती है उसको आप क्या कहेंगे, यानी कि जो उसमें पाई जाती है उसको आप फिजिबल रीजन कहेंगे, क्योंकि आपने वो पॉइंट्स जो है वो उस कोऑर्डिनेट से लेने हैं। इसी तरह 3x प्लस 4 लेस दैन इक्वल टू 0 इज़, ये कौन सी है जी इसकी, ये इनइक्वालिटी है। देखो इसमें इक्वेशन का साइन तो नहीं है ना, ये इनइक्वालिटी है, तो ये आपके पास बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड। अब जो कॉर्नर पॉइंट है वो और भी क्या कहलाता है, वो वर्टेक्स भी कहलाता है। ठीक है ना, कॉर्नर पॉइंट यानी कि जैसे वर्टेक्स होता है ना 0 0, ऐसे ये वर्टेक्स भी कहलाता है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसका बाकी इसके ऑप्शन जो हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास 0 0 इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, ये 0 0 किस चीज़ का सोल्यूशन जो है वो इसका है, इस उसका इक्वेशन का आप इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो 0 0 आ जाएगा। दिस सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो सोल्यूशन पाया जाए तो वो क्या कहलाता है, वो फिजिबल, अभी हमने डेफिनेशन की है ना, वो फिजिबल रीजन कहलाता है। ठीक है ना, अ फंक्शन दैट इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज्ड इज़ कॉल्ड। अभी हमने ये भी डेफिनेशन में भी किया है कि अगर कोई फंक्शन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, ऑप्टिमल करना। ठीक है जी, आगे अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो इन क्वेश्चंस को जो है वो हम कॉपी पे कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। ये हमारे पास इक्वेशन है जी 5x प्लस 5/3 इक्वल टू 1 माइनस एक्स। 3 के साथ हमने इधर इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये इससे कैंसिल हो गया तो आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3x। ठीक है, अब ये माइनस 3x इधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। इसको हमने चेक किया, x की जगह हमने -1/2 रखा दोनों जगह। ठीक है ना, इसको इसके साथ हमने एलसीएम लिया तो -1 + 10 आ गया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इधर हमने 1 माइनस प्लस 1/2 आ गया, एलसीएम लिया तो 2 + 1 3/2 आ गया। अब ये 9/6 है, ये 3/2 है, 6 को उधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 = 9 आ गया। अब इस वैल्यू को हमने नंबर लाइन पर शो करना है तो हमने सबसे पहले 0 लिया। अब माइनस की वैल्यू है तो हमने इधर को ज़्यादा वैल्यूज़ लिख दी हैं, तो ये 0 1 2 0 -1 -2 -3 -4 आ गया। ये -1/2 यानी कि 0.5 है,
1 का भी हाफ है, तो ये 0 से 1 तक जो दरमियान में बिल्कुल हाफ है ना, वहाँ पे आप इसका पॉइंट लगा दें -1/2। ठीक है जी, ये इसका नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। सेकंड है जी हमारे पास 2x + 1/3 + 1/2 = 1 - x - 1/3। अब देखिए नीचे 3 × 2 × 3, इसका एलसीएम लें 6 आएगा। ठीक है ना, एलसीएम लें इनका पहले, अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो एलसीएम लेने सबसे इजी मेथड है। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आया है 6। अब तीनों वैल्यूज़ को, पूरी इक्वेशन को यानी कि आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी और इसको भी, सबको आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, 3 आ गया, ये 6 × 1 = 6 आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, 2 आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सारों को आपने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब इनको लिखें 4x, ये -2x आ गया, ये 5 जो है इधर चला गया, ये जो है 2 8 आ गया, 8 में से 5 गया 3 आ गया, और ये 6x आ गया। 6x है, x की वैल्यू लेनी है तो x = 3/6 आ गया, 1/2 आ गया। सेम जैसे हमने ऊपर वाले में किया था, 1/2 है यानी कि 0.5 है, तो 1 और ये पॉजिटिव, अब पहले नेगेटिव साइड पे था, अब पॉजिटिव वाली पे, इसमें नेगेटिव साइड पे था, यहाँ पॉजिटिव है 1/2, तो 0 और 1 के दरमियान में बिल्कुल हाफ 1/2 आ गया। ठीक है जी, ये आपका रियल लाइन पे हमने पॉइंट जो है उसको रख दिया। अच्छा, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट जो है वो है 3x + 7 < 16। अब हमने क्या करना है, 7 को इधर माइनस कर देना है, 3x < 16 - 7 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। इसको हमने x को इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 3 आ गई, यानी कि 3 को हमने इधर डिवाइड किया तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब आपने क्या करना है, ये नंबर लाइन ली है, नंबर लाइन पे आप देखें कि हमने नंबर ले लिए हैं। अब हमने, हमारे पास जो वैल्यू है x की वो है <3, तो हमने क्या किया, जो 3 से लेस देन है वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगी माइनस की तरफ, यानी कि 3 से लेस जो है वो सारी वैल्यू, फिर हमने इसकी डायरेक्शन इधर शो की है कि ये इन्फिनिटी माइनस तक जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4, 5 × x - 3 > = 26x - 10x + 4। इसमें ये माइनस है, इसकी वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। और ये 5x - 15 > 26x - 16x - 10x - 4, इसको इसमें से माइनस किया, 16 आ गया। अब आपने 16 दोनों साइड पे माइनस कर दिया है, तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5x - 16x आ गया तो -11x आ जाएगा। इधर 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। x = -11/11 यानी कि 11/-11, तो ये कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। तो नंबर लाइन पे जब हम इसको शो करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 1 2 3, और इधर आ जाएगा -1 -2 -3। आपने -1 पे जस्ट इसको पॉइंट आउट कर देना है, तो ये हमारा नंबर जो है वो रियल लाइन पे शो हो गया। अब स्टूडेंट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें आपके पास ये इक्वेशंस दी गई हैं, 3x - 4y < > 12, 3x + 2y < < 3। अब हमने इससे एसोसिएटेड इक्वेशन लेनी है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमने ये ली है, और आपको पता है कि ये हमारे पास x जो है उसकी वैल्यू के लिए हमने y को इक्वल पुट किया 0 के, हमने x की वैल्यू ले ली है, फिर हमने y के लिए x को 0 के इक्वल पुट किया है, हमने x की y की वैल्यू ले ली। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो ये आ गए हैं, ये 4 0 और 0 -3। इसी तरह हमने जब इसको चेक किया है एज अ टेस्ट पॉइंट लेके हमने चेक किया, तो हमारे पास 0 < < 12 आ गया, यानी कि ये वैल्यू जो है वो हमारी 2 है स्टेटमेंट, और ये सोल्यूशन जो है टूवर्ड्स दी रीजन है, यानी कि इसकी शेडेड एरिया जो है वो टूवर्ड्स दी रीजन आएगा। अच्छा जी, 3x + 2y < < 3। अब हमने इसकी एसोसिएटेड लाइन इक्वेशन ले लेनी है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो ये है। अब हम क्या करेंगे, इसके x के लिए हमने y को इक्वल किया 0 के, और हमने x की वैल्यू ले ली, और हम y के लिए x को इक्वल करेंगे 0 के, हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास आ गए इसके पॉइंट्स, यानी कि 1 0 और 0 3.2। इसी तरह अब हमने 0 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लिया है, इनके 0 0 वैल्यूज़ इनको पुट किया है, x को भी 0 के इक्वल, y को भी 0 के इक्वल पुट किया है, तो 0 जो है वो < 3 आ गया है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाएगा।
अब देखिए हमारे पास जो नंबर लाइन पे हमने इन पॉइंट्स को जो है वो ग्राफ पे शो किया है। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन लेंगे, कार्टेशियन प्लेन ली हमने, उसके ऊपर लाइन जो है वो शो कर दी है। अब हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो लाइन जो है हमारे पास यहाँ पे शो हो गई हैं, ठीक है ना। तो अब देखें कि एक लाइन तो ये है हमारे पास, ये देखें कि 0, ठीक है ना, ये 10 पॉइंट है, ये हमने यहाँ शो कर दिया। ये 40 पॉइंट है, ये हमने शो कर दिया। इसका लाइन का जो है 3.2, ठीक है ना, ये 3.2 जो है वो हमने लाइन शो कर दिया। 3.2 जो है इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 होल 1/2, ठीक है ना। 1 होल 1/2 है, यानी कि ये देखिए ये पूरा 1 पॉइंट है, उसके बाद ये 1/2 आ गया, यानी कि अगले का हाफ, यानी कि ये 1.5 हो गया। 3/2 जो है इसको हमने यहाँ पे शो कर लिया। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो ये आ जाएंगे। अब देखिए ये जो लाइन है इसके ये ट्रू है, ठीक है, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगी वैल्यू, और जो ये वाली लाइन है ये जो है वो फॉल्स है, तो ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाएगी। ठीक हो गया जी, ये हमारे जो है वो पॉइंट्स इसके ऊपर आ गया और ये शेडेड एरिया जो है वो हमने शो कर दिया है। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें आपके पास दो इक्वेशंस हैं, 2x + y लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, x + 2y लेस देन एंड इक्वल टू 6 है। आपने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस ले ली हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन ली है हमने। उसके बाद हमने x के लिए y को इक्वल पुट किया 0 के, और इधर भी हमने y के लिए x को पुट किया, दोनों की वैल्यूज़ आ गई, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब स्टूडेंट्स ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है। अब ये इसीलिए मैं इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपको शो कर रही हूँ, क्योंकि आप देखें कि मैंने डिटेल के साथ आपको ये क्वेश्चन समझाए हैं कि किस तरह आपने इनमें वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करना है, किस तरह आपने वैल्यूज़ लेनी है। इसीलिए अब मैं आपको ये पॉइंट्स जो बता रही हूँ, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। सिर्फ हमने ये पॉइंट शो करने हैं कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, अदरवाइज देखिए आप सारे क्वेश्चन जो हैं वो दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे पॉइंट्स आ गए हमारे पास 2 0 0 4 आ गए, इधर पॉइंट्स आ गए हमारे पास 6 0 और 0 3। अब हमने 0 0 लेके टेस्ट एज अ टेस्ट पॉइंट हमने इनको चेक किया है, तो दोनों इक्वेशन जो है वो हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं, क्योंकि 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 6 है। अब दोनों ही हमारी ट्रू हैं, तो इसका मतलब जो दोनों इक्वेशंस के हमारे अकॉर्डिंग ये बनेंगी, ग्राफ बनेगा, उसमें दोनों की जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन आ जाएगा। अब देखें ये इक्वेशन जो है इसकी एरिया जो है वो बड़ा है, ये एरिया जो है वो इसके अंदर है, ठीक है ना। तो ये हम इसी एरिया को अगर इसको शेडेड करेंगे तो ये भी ठीक है कि आपने सिर्फ ये दोनों एरियाज जो हैं वो दोनों ही टूवर्ड्स दी ओरिजिन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इसका शेडेड एरिया के ज़रिए हमने पॉइंट्स जो हैं उनको शो कर दिया है, इनका सोल्यूशन जो है वो हमने ले लिया है। अब आगे स्टूडेंट जैसे हमने 5.2 में क्वेश्चन किए हैं, ऑप्टिमल क्वेश्चन जो है ऑप्टिमाइज़ किया है हमने, तो ये है फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g(x, y) इक्वल टू x + 4y सब्जेक्ट टू कंसंट्रेट x + y लेस देन एंड इक्वल टू 4 और x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0, ठीक है ना। अब हमारे पास एक ही इक्वेशन है, हमने इससे एक ही इनक्वालिटी है, हमने इसके एसोसिएटेड इक्वेशन ली है x + y इक्वल टू 4। देखें कितनी इजी और कितनी सिंपल इक्वेशन है। आपने x की वैल्यू ले ली है, ठीक है, और फिर आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू ले ली है। पॉइंट आपके पास आ गए 0 4 और 0 4 0। हमने 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेके हमने इनको स्टेटमेंट को जज किया है कि ये ट्रू है, ये फॉल्स। अब देखें ये 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, तो ये ट्रू है, ठीक हो गया जी। अब ये जो ट्रू है हमारे पास, और हमारे पास x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हमने ग्राफ लिया, ग्राफ के मुताबिक हमने उस पर पॉइंट्स लिए, पॉइंट्स लेके अब देखें हमने 0 4 4 0 और 0 4 ले लिया, इनके दरमियान में हमने एक लाइन ड्रा कर दी। अब लाइन ड्रा की तो अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो कौन से हैं, वो सिर्फ 0 0 0 4 और 4 0 है, ठीक है। अब हम इनको कॉर्नर पॉइंट्स को हमने वो जो हमारे पास एक सब्जेक्ट ऑफ कॉन्सनट्रेट है, यानी कि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन, हमने उसमें इनको पुट करके हमने सॉल्व किया है। हमने 0 0 रखा, एक्स वाई की वैल्यू 0 0 रखी तो हमारे पास 0 आ गया, 0 4 रखी तो हमारे पास 16 आ गया, 4 0 वैल्यू पुट की तो हमारे पास 4 आ गया। अब इसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको पता है 16 है, तो 16 कौन से कॉर्नर पॉइंट पे आई है, 0 4 पे। तो 0 4 पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो g की है, तो ये इसका आंसर है 0 4 जो है मैक्सिमम इसका पॉइंट। जी स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने मिनिमम वैल्यू ली है। अब मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों तरह की वैल्यू लेना 5.2 में बता चुकी हूँ। इसी एक्सरसाइज में, इसी वीडियो में वो वैल्यूज़ हैं,
तो आप देखें कि आप बार बार उनको रिवाइज़ करेंगे, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो टिप्स पे याद हो जाएंगी। अब आपने मिनिमम वैल्यू लेनी है, हमारे पास फंक्शन जो है वो दिया गया है और हमारे पास जो इसकी इनक्वालिटी है वो भी एक ही इक्वेशन है, हमारे पास 2 इक्वेशन है हमारे पास। सो सिंपल, x+3y ग्रेटर दैन 3, x+y ग्रेटर दैन 2। हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन ले ली है, एसोसिएटेड इक्वेशन ली दोनों की। इक्वेशन में आपको बता चुकी हूँ कि सिर्फ आपने साइन चेंज करना है, यहाँ इनइक्वालिटी का साइन है, यहाँ इक्वालिटी का साइन है, ठीक है। ये इक्वेशन ली हमने, x के लिए y को पुट किया 0 के इक्वल तो x की वैल्यू आ गई, हमने y के लिए x को 0 के इक्वल पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, पॉइंट्स आपके पास आ गए। दोनों साइड्स पे आपने सेम जो है वो मेथड किया है, ठीक है ना। तो सेम मेथड किया। अब हमने क्या किया, 0 0 को हमने एज अ टेस्ट पॉइंट लिया है, टेस्ट पॉइंट लेके हमने चेक किया तो 0 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3 आ गया है, जो कि ट्रू है और जो कि फॉल्स है क्योंकि 0 जो है वो ग्रेटर नहीं होता 3 से, ठीक है, ये फॉल्स है। अच्छा, ये 0 ग्रेटर दैन 2 है, ये भी फॉल्स है। अब दोनों स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हैं, लेकिन हमारे पास जो x और y है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन रीजन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब हम ग्राफ के ज़रिए जो है वो दोनों वैल्यूज़ के जो है इक्वेशन की लाइंस जो है उनको ड्रा करेंगे। अब हमने दोनों इक्वेशंस की लाइंस जो है वो उनको ड्रा कर लिया है। अब हम लेते हैं इनके कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो हमारे पास आए थे 3 0, 0 2 और 3/2 और 1/2, ठीक है। इनको अब हम यहाँ सोल्यूशन में रख के चेक कर लेते हैं। तो हमने इन पॉइंट्स को चेक किया उसमें फंक्शन में रख के, f(x(y) = 3x + 5y है, xy की जगह हमने 3 0 रखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9, xy की जगह हमने 0 2 को रखा, ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई 10 और यहाँ पे xy की जगह हमने 3/2 और 1/2 को रखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7, ये 14/2 7 के इक्वल आ गया। अब देखें तीनों में से कौन सी वैल्यू मिनिमम है, हमारे पास 7 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब है f की मिनिमम वैल्यू जो है वो कौन से कॉर्नर पॉइंट पे है, 3/2 और 1/2 पे। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपकी 5.2 और रिव्यू एक्सरसाइज 5 जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, जल्दी से आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर कोई भी इशू आए, कोई भी चीज़, कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आता तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कम्युनिकेशन गैप जो है वो लर्निंग प्रोसेस को स्लो करता है। तो आप कमेंट्स में लिख के मुझसे कोई भी चीज़ जो है वो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी स्टेप जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है।